दोस्तों, पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको सफलता के 15 गुण बताए थे। टोटल 32 गुण हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं 16वें गुण से। तो सफलता का 16वां गुण है लर्न फ्रॉम फेलियर, यानी कि असफलता से सीखो। जब हम कुछ नया करते हैं तो असफल होना तय रहता है, लेकिन उस असफलता के हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हम असफल क्यों हुए, हमने क्या गलती की, उसका पता करें और उस गलती से सीखकर दोबारा प्रयास करना चाहिए। असफलता का मतलब हार जाना नहीं है, बल्कि असफलता का मतलब है कुछ नया सीखने का मौका मिलना। असफलता सफलता से अलग नहीं है, बल्कि असफलता सफलता का ही एक भाग है। बिना असफलता के सफलता मिलना मुश्किल है। कहने का मतलब है असफलता से सीखें और आगे बढ़ें। 17वां गुण है पॉजिटिव थिंकिंग, यानी कि सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच का ये मतलब नहीं कि मेरे साथ जो होगा सब अच्छा ही होगा। सकारात्मक सोच का मतलब है कि जो कुछ भी हमारे लाइफ में हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। जैसे हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई हो तो हमें उस प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना, बल्कि हमें उस प्रॉब्लम का हल निकालने के बारे में सोचना है। यही सकारात्मक सोच है। प्रॉब्लम के सलूशन के बारे में सोचना ही पॉजिटिव थिंकिंग है। अगर आप भी लाइफ में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को सकारात्मक रखना पड़ेगा। 18वां गुण है पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, यानी कि सकारात्मक माहौल। संगति का हमारे लाइफ में बहुत असर पड़ता है। अगर आप खराब लोगों की संगति में रहेंगे तो आपकी आदतें बुरी हो जाएंगी, लेकिन अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी आदतें अच्छी हो जाएगी। तो हमें हमेशा अच्छे माहौल में ही रहना चाहिए, सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के साथ, जिससे हमारे विचार भी सकारात्मक हो जाते हैं। हमेशा सफल लोगों के बारे में स्टोरी पढ़ें और आपके पास जो भी ज्ञान है दूसरों के साथ बांटते रहें, जिससे आप एक सकारात्मक माहौल बनाएंगे। सफलता का 19वां गुण है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि आत्म अनुशासन। आत्म अनुशासन का मतलब है खुद के लिए वही करना जो हमारे लिए ज़रूरी है। अगर आपको खुद से प्यार है तभी आप अनुशासन में रह पाएंगे। जैसे अगर आपको सिगरेट पीने का मन कर रहा है और अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो आप सिगरेट नहीं पिएंगे। अपने अच्छे के लिए सिगरेट ना पीना ही आत्म अनुशासन है। वैसे ही अगर आप वो सब काम नहीं करते जो आपके लिए हानिकारक है और वो सब काम करते हैं जो आपके लिए अच्छा है, तो यही सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि आत्म अनुशासन है। 20वां गुण है फ्लेक्सिबल, यानी कि मुलायम बनना। अधिकांश सफल लोगों ने सफलता हासिल करने के लिए कुछ अलग किया जो वे शुरू में करने का इरादा रखते हैं। जैसे कि स्टीव जॉब्स कंप्यूटर के साथ शुरू हुए, एनिमेशन में गए और वास्तव में आईपॉड के साथ अपनी वापसी की। ये समझ में आता है क्योंकि दुनिया हमेशा बदल रही है और वे तब से बहुत अधिक जानते हैं जब उन्होंने शुरू किया था। सफल लोगों को पता है कि बदलते दुनिया के साथ खुद को भी बदलना पड़ता है। हमें लाइफ में बहुत ही फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जिससे हम अपने आप को आसानी से चेंज कर सकें। 21वां गुण है ऑनेस्टी, यानी कि ईमानदारी। अगर आपको अपनी लाइफ में सच्ची सफलता हासिल करनी है तो आपको ईमानदारी के रास्ते पर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि ईमानदारी एक ऐसा रास्ता है जिस रास्ते पर चलकर आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। कोई भी व्यक्ति बेईमानी करके कुछ दिन के लिए अमीर तो बन सकता है, लेकिन असली सफलता उसे नहीं मिल सकती। वो थोड़े ही दिनों बाद गरीब हो जाएगा। अमीर भी रहेगा तो उसे संतुष्टि नहीं मिलेगी। इसलिए लाइफ में बड़ी सफलता पाने के लिए आपको ईमानदारी को ही अपना आधार बनाना पड़ेगा। 22वां गुण है गिवर्स, यानी कि दाता। सफल लोग उदार व्यक्ति होते हैं। वे जानते हैं कि आप जितना अधिक देते हैं उतना ही आप अपने उपहार के बारे में वास्तविक होते हैं।
और उतना ही अधिक आपको मिलता है। यदि आप जीवन में सभी चाहते हैं तो आप अन्य लोगों को वे प्राप्त करने में मदद करेंगे जो वे चाहते हैं। यदि आपने इस रहस्य का दोहन नहीं किया तो आपको तुरंत शुरू कर देना चाहिए। केवल पैसा ही एक चीज़ नहीं है जिसे आप दे सकते हैं। आप समय, विशेषज्ञता, स्थान आदि दे सकते हैं। लोगों के लिए दरवाजे खोलने के तरीकों की तलाश करें। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास उससे ज़्यादा है जितने की आपको ज़रूरत है तो उसे आप उन लोगों के साथ साझा करें जिनको उसकी ज़रूरत है। 23वां गुण है ब्रेव, यानी कि साहसी बनना। हम सभी अक्सर ये सुनते रहते हैं कि जहाँ कोई जोखिम नहीं वहाँ कोई ईमान नहीं, लेकिन हम में से कितने वास्तव में जोखिम लेना चाहते हैं? कोई नहीं। बहुत ही कम लोग जोखिम लेना चाहते हैं, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं वे ही लोग कुछ बड़ा करते हैं और सफल होते हैं। सफल लोग शुरू करने की हिम्मत रखते हैं और जारी रखने की हिम्मत रखते हैं। जोखिम लेने से हम चुनौतियों का सामना करते हैं और चुनौतियों का सामना करने से ही हम सफल हो पाते हैं। चुनौतियों का सामना करना ही साहसी होना है। 24वां गुण है सेल्फ स्टीम, यानी कि आत्मसम्मान। हमें खुद का सम्मान करना चाहिए। खुद से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जैसे हम खुद से बोलते हैं कि हम 24 घंटे पढ़ाई करेंगे, लेकिन 5 घंटे भी नहीं पढ़ते। इसका मतलब हम खुद से ही झूठ बोलते हैं, यानी हम खुद का सम्मान नहीं करते। और जो व्यक्ति खुद से किया वादा पूरा नहीं कर सकता वो दूसरों से किया वादा क्या पूरा करेगा? खुद के बारे में जानना कि आप क्या हैं और आप क्या कर सकते हैं, और खुद से किया वादा पूरा करना। खुद को किसी से कम ना समझना, यही आत्मसम्मान है। 25वां गुण है फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ, यानी कि अपनी ताकत पर ध्यान देना। जब आप कोई नया काम करते हैं और उसमें असफल हो जाते हैं तो आप असफल हो गए बस ये मत सोचें, बल्कि आपको सोचना चाहिए कि आप असफल क्यों हुए, क्या गलती हुई, और गलती से सीखकर आगे बढ़ें और अपनी ताकत पर फोकस करें। फोकस उस पर मत करें जो आप नहीं कर सकते, फोकस उस पर करें जो आप कर सकते हैं। जैसे आप अगर एक ब्लॉग लिखना चाहते हैं और आप सोच रहे हैं कि आपके पास लैपटॉप नहीं है, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं लिख सकता, तो आप गलत जगह फोकस कर रहे हैं। बल्कि आपको सोचना चाहिए कि मैं अपने इस फ़ोन से कैसे ब्लॉग लिख सकता हूँ, यानी फोकस उसी पर करो जो आपके पास है। 26वां गुण है पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि सकारात्मक दृष्टिकोण। किसी भी परिस्थिति को देखने का आपका नज़रिया सकारात्मक होना चाहिए। जैसे अगर आप किसी समस्या में हैं तो आपको उस समस्या का समाधान सोचना चाहिए, ना कि उस समस्या के बारे में। पॉजिटिव एटीट्यूड आपके एक्शन के आधार पर होना चाहिए। जैसे इतना अमीर नहीं हूँ कि सब कुछ खरीद लूँ, लेकिन इतना गरीब भी नहीं हूँ कि खुद बिक जाऊँ। ये कोट्स अपने आप में एक सकारात्मक नज़रिया है। 27वां गुण है हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क, यानी कि स्मार्ट काम के साथ कड़ी मेहनत करना। केवल कड़ी मेहनत करने से कोई सफल नहीं होता जब तक सही जगह कड़ी मेहनत ना करें। जैसे कोई रिक्शा वाला बहुत ही कड़ी मेहनत करता है, लेकिन दिन के केवल 200 या 300 ही कमा पाता है, तो कड़ी मेहनत करना चाहिए, लेकिन सही जगह पर, यानी सही रास्ते पर। कहने का मतलब है कि स्मार्ट वर्क के साथ कड़ी मेहनत करना चाहिए। सफल व्यक्ति के गुण यही होते हैं। जैसे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये एक स्मार्ट वर्क है, पर महीने में मैं एक ही पोस्ट करता हूँ, यानी मैं कोई हार्ड वर्क नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं दिन भर कड़ी मेहनत के साथ काम करूँ तो ये हो जाएगा स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क, जो मुझे बहुत ही सफल बना देगा। और जितने भी सफल व्यक्ति हैं सब यही करते हैं। 28वां गुण है रीडर, यानी कि पढ़ते रहना। पढ़ाई केवल स्कूल लाइफ तक ही सीमित नहीं है। पढ़ाई से ही हम बहुत कुछ सीखते हैं। जो सफल व्यक्ति होते हैं वो कभी भी सीखना बंद नहीं करते।
वे अपने मरते दम तक किताबें पढ़ते हैं। तो अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है तो आपको हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। 19वां गुण है इन्वेस्टिंग, यानी कि निवेश करना। निवेश करना एक ऐसी आदत है जो हर एक सफल व्यक्ति के अंदर होती है और जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। केवल पैसे कमाकर कोई भी सफल नहीं हो सकता जब तक उस व्यक्ति को पैसों को निवेश करना ना आता हो। निवेश कई तरीके की होती है, जिससे आप किसी भी स्किल को सीखने में अपना समय इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ से ज़्यादा पैसे मिल सके। 30वां गुण है सेक्रीफाइस, यानी कि त्याग। जीवन में उन्नति करने के लिए आपको त्याग करना ही पड़ेगा। उन्नति वही करता है जो त्यागने के लिए तैयार रहता है, यानी कुछ बड़ा करने के लिए छोटे को त्यागना पड़ता है। जैसे अगर आप जॉब कर रहे हैं और वहाँ से अच्छा पैसा मिल रहा है, लेकिन आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको अपने जॉब का त्याग यानी जॉब छोड़नी होगी। जब आप अपनी जॉब को छोड़ने के लिए तैयार होंगे तभी आप बिजनेस कर पाएंगे। तो सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। बिना छोटे को छोड़े बड़ा कभी भी हासिल नहीं होता। 31वां गुण है पुश योर लिमिट्स, अपनी सीमाएं तोड़ें। हर व्यक्ति के काम करने की अपनी एक सीमा होती है। जब तक वो व्यक्ति अपनी सीमा के अंदर काम करता है तब तक वो एक आम इंसान ही होता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने काम करने की क्षमता को तोड़कर आगे बढ़ जाता है, यानी अपनी क्षमता से भी अधिक कार्य करता है, तब वो व्यक्ति एक सफल व्यक्ति बनता है। हर वो इंसान जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर पाया है, उसने अपने काम करने की सीमाओं को तोड़ा है। और अगर आप भी एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं और अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको अपने लिमिट्स को तोड़ना ही पड़ेगा, यानी हद पार मेहनत करनी ही पड़ेगी। 32वां और लास्ट गुण है राइट डिसीजन, यानी कि सही निर्णय। लाइफ में सफलता पाने के लिए सही निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। सही निर्णय लेने का सबसे अच्छा तरीका है खुद से अपनी लाइफ का डिसीजन लेना। आपको अपनी लाइफ का निर्णय खुद ही लेना होगा, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। आप क्या करना चाहते हैं और आप क्या कर सकते हैं, ये सिर्फ आपको ही पता होगा। और अगर आपको नहीं पता तो आप एक कॉपी और कलम लेकर अपने माइंड के सारे विचार लिखकर और एनालाइज करके पता कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और आपको क्या करना है। और हाँ, याद रहे, अपनी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी और अपनी लाइफ के सभी निर्णय खुद लो, जिससे आप बाद में किसी और को दोषी ना ठहराएं। और लाइफ में सफल होने का यही एकमात्र तरीका है। जीवन में सफल सिर्फ वही व्यक्ति हो पाता है जिसने खुद से ये वादा किया होता है कि मुझे हर हाल में सफल होना है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।